हे माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेकंड डे है, यानी कि दूसरा दिन है जब इनको वीगो लगा है। तो कल रात में तो इन्होंने निकलवा दिया था हाथ से, तो आज दूसरे हाथ में लगवा दिया है और उसमें कुछ ताकत के इंजेक्शन भी डलवा दे रही हूँ, जिससे कि ना बहुत जल्दी से बॉडी रिकवर हो जाए, इनको जो भी वीकनेस फील हो रही है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो बहुत ज़िद कर रहे थे, नहीं लगवाना मांग रहे थे, कह रहे थे नहीं हम ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, इतने में कुछ नहीं होगा, एक दो और लग जाएंगी तो ज़्यादा आराम मिलेगा। और ये ऊपर की साइड लगाया है ना, साइड वाली वेन पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो मैंने कहा लो सहरा देते हैं, तो वेन में काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो बस देखिए कितना ट्रिक लगा करके मैंने आज लगवाया है। और कल मैंने उस साइड किनारे के साइड फोल्डिंग डलवा दिया था ना, तो वहाँ पे जब लाइट जा रही थी तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो आज मैंने एकदम फ़ैन के नीचे और एसी के सामने डलवाया है इनका फोल्डिंग, जहाँ पे ये रात में सोते हैं। और इसलिए मुझे ये अपनी रिंग लाइट का यूज़ करना पड़ा यहाँ पे, कि और तो कुछ था नहीं। तो मैंने कहा यही चलो, इस काम भी आ जा रही है। तो देखिए कितना जुगाड़ लगा करके ये काम भी करवा लिया। और अब जो है ना, तो इनका हाथ में थोड़ा सा पेन होने लगा, क्योंकि एक जब वीगो लगता है ना तो वैसे भी थोड़ी सी हल्का सी लगती है, जब ये कि मुझे इससे अब कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम और मेरी बहन अभी आई हुई थी, तो उसने इन्हें सब आज उनके फिर से वीगो वगैरह पड़ा है। और कल वाला इन्होंने निकलवा दिया था, क्योंकि बोल रहे थे रात भर में मुझे उलझन होगी, तो इन्होंने हटवा दिया था। और उसके बाद दूसरे वाले हाथ में आज डाला गया है। और फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, मतलब चाय तो नहीं, कॉफ़ी बनाई, मैंने भी पी, उसको भी पिला दी। और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में, कि जो भी काम है फटाफट से निपटा डालते हैं, क्योंकि उनके जब वीगो लगा होता है ना, तो ये लगता है कि मतलब पास में बैठो देखते रहो, हाथ ना टेढ़ा हो जाए कहीं कुछ, क्योंकि उनको तो वीकनेस है, नींद भी आ जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ। इस वजह से मैं फटाफट से किचन के काम निपटा लेती हूँ और फिर उन्हीं के पास जाके बैठूंगी। तो यहाँ पे देखिए चावल भी चढ़ा दिया है मैंने, अभी सब्जी रखी हुई है ना, तो थोड़ा सा उनको भूख, अब जाके भूख महसूस हुई है। कल नाइट से उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना खाया। तो देखिए मैंने यहाँ पे चावल रख दिए हैं और ये मेरा घी निकल चुका था पहले ही, और यहाँ पे ठंडा भी हो चुका है। तो अब इसको मैं भर लेती हूँ फटाफट। हाँ, आप बताओ किसने क्या किया। अपने हाथ से डॉक्टरी मत करिए। और विराटू, आप यहाँ लेटे हुई है नहीं कि लो डाडा को देखें। पिक्चर हम लोग लेटे तो यहाँ पे ना इनको लेटने की तो आदत है नहीं, जब तक ये रात का टाइम ना हो तब तक ये लेटते नहीं, या वीकनेस ना हो तो नहीं लेटते हैं। तो इसी वजह से ना उन्होंने अपना वीगो तेज कर दिया, और बच्चों ने देख लिया तो वही कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया है, बच्चे कह रहे नहीं किया है। तो मेरी बहन भी हंसी उड़ा रही, कही नहीं वो थोड़ा सा नस को सहरा दिया ना तो ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो गया। देखिए मेरा मानना तो यही है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसको हंसते हुए हैंडल करना चाहिए। तो बस यहाँ पे हो गया। और देखिए अभी ये आए भी थे, बोल रहे ना कि अब भूख लगी है तो खाना लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल बना दिए हैं और थोड़े से गीले चावल बनाए हैं, क्योंकि इनको ना गीला चावल ही पसंद है। तो यहाँ मैं सबसे पहले इन्हीं को खाना दूँगी, क्योंकि इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया और रात में तो कुछ भी नहीं खाया मतलब। तो मैंने कहा चलो अब कम से कम भूख तो लगी है, तो मैंने कहा फटाफट से निकाल दो। तो यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल अभी अभी खोला है ना, तो इतना तेज़ स्टीम है अंदर कि मेरा हाथ जल रहा था। फिर मैंने यहाँ पे इनको खाना निकाल के दिया। और अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी शाम का वही 6:30 बजे का टाइम है, शायद 6:30 भी नहीं, अभी नहीं हुआ है, मैंने एक देखा नहीं है एकदम से। तो लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा है, जल्दी खाना खा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये थोड़ी सी ना सब्ज़ी रखी हुई थी, तो बस बोले वही दे दो मेरे को, तो बस मैं जाके इनको देती हूँ खाना। देखते हैं फ्रेंड्स कि कितना खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खाने में ना इनका मुंह एकदम फीका है, और कुछ भी खाते हैं तो वॉमिटिंग सी फील हो जाती है। तो मैंने इनका पूरा ख्याल रखना है इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों को और इनको साथ साथ देखना, और फिर एक जब कोई इंसान बीमार हो ना तो ऐसे भी काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ भी हो, करना तो ही है। और अब अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा, क्योंकि मेरी मुसीबत में ये है, इनकी मुसीबत में मैं हूँ। इसीलिए तो कहा गया है ना
कि एक शादीशुदा जो लाइफ होती है ना, वो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक डैमेज हो जाता है तो दूसरा उसको संभाल लेता है, तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ मैंने इनको दिया खाना, ये खा लिए, थोड़ा सा ही खाए लेकिन चलो कुछ तो खा लिए। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो रखे थे, क्योंकि दोपहर क्या वही 3 बजे के लगभग थोड़ा बहुत खाना खाया गया था। उसके बाद चाय वगैरह बनी और फिर इनके वीको वगैरह लगाना, तो उसी में मैं लगी रही। तो बर्तन वगैरह नहीं करे थे आज शाम मतलब दोपहर वाले, तो इस वजह से ज़्यादा ढेर हो गया। तो मैंने कहा लाओ अब धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी तो परी भी आ गई, और पता नहीं क्या क्या इसकी फ्रेंडों के मैसेज आए हैं, तो वही मेरे को दिखा दिखा के हंस रही है खूब, और उनको मैसेज भी कर रही है, उनके मैसेज पढ़ पढ़ के मेरे को सुना रही है। तो कुछ तो बिट्टू के आ जाने से ही मेरा टाइम भी कट जाता है, और हेल्प तो बहुत हो जाती है। कभी काम करके हेल्प हो जाती है, तो कभी इस तरह से माँ बेटी की गपशप में भी मेरी हेल्प ही हो जाती है, क्योंकि अकेले मुझे काम करना ना अच्छा नहीं लगता है। कोई मेरे पास खड़ा हो तो फिर मैं जितना भी काम हो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आधे बर्तन मैंने धोए, और धोने के बाद फिर मैंने उसको लगा दिया, क्योंकि मैंने बताया पहले कि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो आधे बर्तन धो के मैंने लगा लिया, और अब बचे हुए आधे बर्तन हैं तो मैं उनको भी यहाँ पे धो लूँगी। और पानी तो अभी बर्तनों में मतलब है, सूखा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाती है ना कि छोटा सिंक होने से यही हो जाता है कि मतलब 2-3 बार हो जाता है। और फिर ये जो भगोना आप देख रहे हो ये घी वाला जला हुआ है, तो ये मुझसे अभी साफ़ नहीं हुआ, तो मैंने कहा उसको भिगो देते हैं। उसके बाद मैंने कर लिया सिंक की सफाई। तो बस अब बर्तन धोने के बाद कुछ देर मैंने बैठ के हम सब लोगों ने हंस बोल के बातचीत की, क्योंकि अभी मेरी छोटी वाली बहन को भी अपने घर जाना था, क्योंकि वहाँ पे मम्मी भी अकेली हैं, वो भी वेट कर रही थी। उनका भी 2-3 बार फ़ोन आ चुका था कि मतलब वो तबीयत पूछ रही थी कि कैसी तबीयत है, मतलब घबरा रही थी कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम आ जाते हैं। तो ये सारी बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गई, यहाँ बज गया था 8:30। तो फिर वो भी चली गई। उसके बाद फिर बच्चों को भी मैंने खाना देना था, तो सब्ज़ी वगैरह रखी थी। और ये थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी मैंने बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि आज विराट का जो था तो पनीर खाने का मन हो रहा था। तो यही उठे थोड़ा शाम को, तो मैंने कहा जाओ आप भी बाहर थोड़ा सा टहल के आओ, क्योंकि घर में रह रहे ना वैसे भी फिर बीमारों वाली फीलिंग से आ जाती है। तो ये गए अपना बाहर टहलने के लिए, और फिर विराट के लिए लेकर के आए पनीर और कोल्ड ड्रिंक, बिट्टू की फेवरेट। तो फिर मैंने इन दोनों को खाना दे दिया। अब देखिए ये लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, और मैंने कहा कि मैं अब जा रही हूँ मैं नहाने। तो मैं इनको खाना दे के उसके बाद मैं गई यहाँ पे देखिए नहाने के लिए, क्योंकि रात का टाइम हो ही चुका है, 8:30 बज चुका है। खाते पीते काम करते अभी 10 आराम से बजने वाला है। तो मैंने कहा नहा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि काम करते करते ना, और थोड़ा सा मेरे को ना दवा के जो स्मेल्स होती हैं ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये वीगो लगा, थोड़ी सी दवा वगैरह गिरी ना, तो उससे मेरे को बहुत इरिटेशन सी फील होने लगी। तो मैंने कहा अब नहा लेती हूँ, क्योंकि अंदर से अब मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, जी सा मतलाने लगा था। और ये बात तो ये भी जानते हैं, इसीलिए मैं हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत कम जाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी जाती हूँ, वरना नहीं जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये लोग को दे दिया है खाना, ये लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। और इस समय ना बिट्टू भी खाना बहुत कम खा रही है, विराट भी बहुत कम खा रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी का प्रकोप है, और दूसरा इनके डैडा की तबीयत नहीं ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा वैसे ही नर्वस हैं, क्योंकि परी और विराट जो है ना तो डैडा के लाडले हैं। तो चलिए बस यहीं पे करती हूँ व्लॉग को एंड, मिलूंगी कल वीडियो में नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, खुश रहिए। माता रानी आप सबकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। बाय बाय।